एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या फर्क है? आज के जमाने में क्रॉनिक स्ट्रेस इतनी बड़ी समस्या क्यों है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज क्रॉनिक स्ट्रेस को कैसे कम करती है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि यदि कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक्सरसाइज पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और उस वीडियो में हमने ये देखा था कि वजन कम करने की प्रक्रिया में, वेट लॉस की प्रोसेस में एक्सरसाइज से ज्यादा महत्व डाइट का होता है। वजन कम करने की प्रोसेस में डाइट का महत्व 75% होता है और एक्सरसाइज का सिर्फ 25%। अब जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी इस बात को क्लैरिफाई किया था कि मेरे इस वीडियो की इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज से कोई फायदे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज के हमारी हेल्थ को कई लेवल्स पर फायदे मिलते हैं। ये हमारे मस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करती है, ये हमारे मसल टोन को बेहतर बनाती है, इससे हमें लॉन्जेविटी में सहायता मिलती है, इससे हमें बढ़ती हुई उम्र में होने वाली बोन रिलेटेड इंजरीज को अवॉइड करने में मदद मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक्सरसाइज की अपनी एक लिमिटेशन भी है, और वो ये कि ये वजन कम करने में कोई खास सहायता नहीं कर सकती। लेकिन आज हम यहां इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज के एक टोटली डिफरेंट बेनिफिट के बारे में, एक ऐसे बेनिफिट के बारे में जो हमें उस तकलीफ से छुटकारा दिलाता है जो आज हमारी इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति को अधिकतर समय घेरे रहती है, और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस या मेंटल वरीज या दिमागी चिंताएं। अब जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेस का हम इंसानों के साथ जन्मजात का रिश्ता है। कहने का मतलब, जब से हम इंसानों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से स्ट्रेस किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में मौजूद रही है। आज से 20,000 साल पहले जब हमारे बड़े बुजुर्ग किसी जंगल में हंटिंग और गैदरिंग करते रहते थे तो उन्हें भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता था। और आज जब हम मुंबई या दिल्ली या न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसी सिटीज में रहते हैं तो भी हमें स्ट्रेस का सामना तो करना ही पड़ता है। और इससे भी ज्यादा हैरान परेशान करने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में लोगों को आज से 20,000 साल पहले के लोगों की तुलना में स्ट्रेस ज्यादा परेशान करती है। आज से 20,000 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को दुनिया के कोई ऐशो आराम अवेलेबल नहीं थे। फूड अवेलेबिलिटी की ही कोई गारंटी नहीं थी। सुबह सवेरे उठने पर उन्हें ये मालूम नहीं होता था कि उन्हें उस दिन भोजन मिलेगा या नहीं, और यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा, और जो कुछ भी मिलेगा वो खाने लायक मिलेगा या कुछ सड़ा गला खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में, उस हालत में तो उनकी जिंदगी में स्ट्रेस की मौजूदगी समझ में आती है। लेकिन आज हमारी इस खूबसूरत दुनिया में, जब हमारे चारों तरफ खाने पीने की चीजों का ढेर लगा हुआ है, जब हमारी दुनिया में एक से एक बेहतरीन फूड प्रोडक्ट्स अधिकतर लोगों को अवेलेबल हैं, आराम की सारी सुख सुविधाएं हमें अवेलेबल हैं, हम में से अधिकतर लोगों को दुनिया भर की लेबर सेविंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, तो भी स्ट्रेस हमें परेशान किए रहती है। इनफैक्ट स्ट्रेस ने आज एक विकृत रूप ले लिया है, और वो इस तरह है कि उन हंटर गैदरर्स को जो भी स्ट्रेस होती थी वो तो एक्यूट स्ट्रेस होती थी। वो एक्यूट स्ट्रेस उन्हें कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में होती थी, और उनके गुजर जाने के बाद वो एक्यूट स्ट्रेस भी गायब हो जाती थी। जबकि आज हमारे जमाने में हम में से अधिकतर लोग जनरली क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार होते हैं, जो हमें लगातार काफी समय तक परेशान करती रहती है क्रॉनिक बेसिस पर। आज से 20,000 साल पहले यदि किसी व्यक्ति का सामना किसी लायन या टाइगर से हो जाता था तो उसके पास एक ही तरीका होता था, भागो भागो और जान बचाओ, किसी पेड़ पे चढ़ जाओ। और जब वो व्यक्ति भाग रहा होता था या पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता था
तो उस वक्त उसकी लाइफ में स्ट्रेस होती थी, जरूर होती थी, लेकिन वो एक्यूट स्ट्रेस होती थी। और इस स्ट्रेस का नेचर कुछ ऐसा होता था कि जैसे ही उस व्यक्ति का पल्ला उस टाइगर से या लायन से छूट जाता था, उसकी जान बच जाती थी, तो वो स्ट्रेस भी खत्म हो जाती थी। अब आज की तारीख में हम लोगों का वास्ता टाइगर या लायन से तो खैर पड़ता नहीं है, क्रोकोडाइल या कोबरा से तो खैर पड़ता नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आज हमारी लाइफ जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और दुनिया भर के ऐशो आराम अवेलेबल होने के बावजूद भी हमें अपने जीवन के हर पहलू के बारे में लगातार कुछ न कुछ सोचते रहना पड़ता है। और यही लगातार सोच क्रॉनिक स्ट्रेस का आधार होती है। मैं सुबह 8:26 की ट्रेन पकड़ पाऊंगा या नहीं, मैं ऑफिस सही टाइम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, यदि मैं ऑफिस सही टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो बॉस को क्या एक्सक्यूज दूंगा, बॉस मेरे एक्सक्यूज को मान लेगा या नहीं, या बॉस आज की तारीख को नोट करके मेरा ईयर एंड बोनस 25% कम कर देगा। यदि बॉस मेरा बोनस 25% कम कर देगा तो मैं अपने नए फ्लैट की ईएमआई कैसे पे करूंगा, और अगर ईएमआई नहीं भर पाऊंगा तो मोस्टली मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे शादी नहीं करेगी, और अगर इस साल के आखिर तक मैंने अपनी शादी खुद नहीं की तो फिर मेरा बाप दहेज के चक्कर में मेरी शादी जबरदस्ती गांव की उस लड़की से कर देगा जिसका बाप 5 लाख रुपया दहेज और मारुति कार देने के लिए तैयार है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को इस तरह की चिंताएं लगभग हर वक्त घेरे रहती हैं, और अक्सर इस तरह की क्रॉनिक स्ट्रेसेस जब लंबे समय तक लगातार बनी रहती हैं तो यही आगे चलकर क्रॉनिक डिसीजेस का रूप ले लेती हैं, और उसके चलते आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इंसिडेंटली एक्सरसाइज हमें इस तरह की क्रॉनिक स्ट्रेसेस से बचाने में, महफूज करने में बहुत मदद करती है। एक्सरसाइज का सबसे पहला बेनिफिट तो खैर यही होता है कि ये हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करती है, ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को या फिटनेस को प्रमोट करती है, ये हमारी मसल्स को मजबूत बनाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाती है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब आपकी बॉडी फिजिकली हेल्दी होती है तो नेचुरली उसका सबसे पहला फायदा तो खैर यही होता है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से कोई क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं होती। एक्सरसाइज हमें क्रॉनिक स्ट्रेस से एक और लेवल पर भी मुक्ति दिलाती है, और वो इस तरह से कि जब आप कोई भी इंटेंस वर्कआउट करते हैं या लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट करते हैं तो ये आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज करने का कारण बनती है। एंडोर्फिन्स वो नेचुरल ब्रेन केमिकल्स होते हैं जो आपके मूड को बूस्ट करते हैं और आपकी बॉडी में हर तरह के पेन को, वो चाहे फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो, उसे कम कर देते हैं। और इसी वजह से लोग अक्सर एक इंटेंस वर्कआउट या एक लॉन्ग डिस्टेंस रन फिनिश करने के बाद एक सेंस ऑफ यूफोरिया, एक न्यू सेंस ऑफ वेलबींग अनुभव करते हैं। और इसीलिए जब लोग हाफ मैराथन या फुल मैराथन या अल्ट्रा मैराथन पूरी कर लेते हैं तो वे फिजिकली बहुत ज्यादा थके होने के बावजूद भी हमेशा खुश दिखाई देते हैं। इस फिनोमिना को रनर्स हाई कहा जाता है, और ये रनर्स हाई उन ब्रेन केमिकल्स का नतीजा होते हैं जिनका प्रोडक्शन उस मैराथन या उस एक्सरसाइज की वजह से बढ़ जाता है या बूस्ट हो जाता है। और ये पूरी ब्रेन केमिकल प्रोसेस आपको क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझने में सहायता देती है, आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस को लॉन्ग टर्म में कम करती है और ऑफ कोर्स आपके मूड को बेहतर बनाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझने में एक्सरसाइज आपकी एक और पाथवे के द्वारा मदद करती है, और वो ऐसे कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल में कमी लाती है। ये कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की लेवल्स को कम करती है, रिड्यूस करती है, और एट द सेम टाइम सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन बूस्ट करती है या बढ़ाती है। इस हार्मोनल ट्वीकिंग की वजह से आपके स्ट्रेस में ओवरऑल लेवल्स में कमी आती है और आप एक नया सेंस ऑफ कामनेस अनुभव करते हैं, एक नई तरह की
दिमागी शांति फील करते हैं। एक्सरसाइज आपको क्रॉनिक स्ट्रेस से बचाने के लिए एक और चमत्कार करती है, और वो ये कि एक्सरसाइज आपको क्रॉनिक स्ट्रेसर से डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका ध्यान उन सब बातों से हटाती है जो आपके जीवन में क्रॉनिक स्ट्रेस का कारण बने हुए हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान उस एक्सरसाइज करने पर होता है, उस इंटेंस वर्कआउट करने पर होता है, और उसकी वजह से आपका ध्यान अपनी डे टू डे लाइफ की चिंताओं पर नहीं होता। और इस तरह से जब आपको सिर्फ 1-2 घंटे के लिए भी उन चिंताओं से एक टेम्पररी ब्रेक मिल जाता है तो आप मेंटली रिलैक्स्ड फील करते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सरसाइज एक तरह से मेडिटेशन जैसा ही काम करती है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको आपके दिमाग को चिंताओं से मुक्ति दिलाती है। एक्सरसाइज आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो ये आपके ब्रेन में ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जैसे मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट कर देती है, उसे प्रमोट करती है। और स्टडीज में यह पाया गया है कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर आपके ब्रेन में नए सिनाप्सिस के क्रिएशन में सहायक होता है, और इससे आपके ब्रेन में एक्टिव सर्किट्स की संख्या बढ़ती है, और इसके चलते आप अपनी क्रॉनिक स्ट्रेस के कारणों के बारे में, अपनी चिंताओं के कारणों के बारे में, उनके ग्रास रूट रीजंस के बारे में एक नए तरीके से सोच पाते हैं। और अक्सर इस नए तरीके से सोचने की वजह से हम कुछ नए सॉल्यूशंस खोज पाते हैं, जिन्हें हम अक्सर बोलचाल की भाषा में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। यही कुछ वो कारण हैं जिनकी वजह से स्पार्क द रिवॉल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन के ऑथर डॉक्टर जॉन रॉटे कहते हैं, exercise is the best stress buster that you can get. It improves mood, it boosts energy, and of course it helps you fend off anxiety and depression. और यही कुछ वो कारण है जिनकी वजह से मैं एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग मानता हूं। यदि मैं अपने अनुभव से बात करूं तो आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब मैंने कोई एक्सरसाइज रूटीन किया हो, या कोई वर्कआउट किया हो, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग खत्म करने के बाद मैंने अपने आप को चिंताओं से या परेशानियों से घिरा हुआ पाया हो। अक्सर यदि मेरे दिमाग में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, लॉन्ग डिस्टेंस रन शुरू करने से पहले यदि कोई चिंता या परेशानी होती भी है तो भी वो एक्सरसाइज शुरू करने के साथ ही गायब हो जाती है, और मुझे उसके बारे में अगले कई घंटों तक ख्याल भी नहीं आता। और अक्सर उस एक्सरसाइज के दौरान मुझे उस चिंता के कारणों को सॉल्व करने के बारे में कोई एकदम नया आइडिया आता है, एक नॉवेल आइडिया आता है, जिसके चलते आगे न पीछे वो समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाती है। तो यदि आप आज हमारी इस दुनिया में रहने वाले अधिकतर इंसानों की तरह ही किसी क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उस क्रॉनिक स्ट्रेस का इलाज आप जंक फूड खाकर या दवाइयां लेकर या एंटी डिप्रेसेंट्स लेकर करने से पहले एक्सरसाइज को एक मौका देकर देखिए, एक्सरसाइज को एक चांस दीजिए। यह आपकी जिंदगी में क्रॉनिक स्ट्रेस को खत्म करने का एक जीरो कॉस्ट तरीका है।